नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी 2024 के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं 24/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन होने वाला है 9 से लेके 10 वाली शिफ्ट का, यानी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो के एंड तक जरूर देखना। अपन पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 से लेकर 20 तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में, सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के। ठीक है, तो टॉपिक कौन सा रहेगा अपना, रीजनिंग को खत्म करने वाले हैं। और वीडियो के अंदर आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है। और क्वालिटी के लिए एक बार और आपको बता दूं कि क्वालिटी के लिए आप क्या करिएगा, सेटिंग में जाकर 720 पे करके देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल अक्षर आपको क्लियर दिखेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। यदि आपके 18 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने 18 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप सिलेक्शन की ओर, यदि 18 से कम हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा तैयारी की जरूरत है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। लीजिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है। मैं स्पीड में क्वेश्चन करवाता चलूंगा ताकि कम समय में पूरे क्वेश्चन अपन खत्म कर पाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जिससे दर्पण एम को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो ए दाईं ओर यहाँ पर रखा हुआ, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि वृत्त यदि इस प्रकार से बना हुआ तो वो तो सेम टू सेम रहने वाला है। और ए जो आपकी इस प्रकार से डंडी है, ए भी इसी प्रकार रहेगी। लेकिन ए जो आपको ए वाली डंडी दिख रही है, वीडियो रोक के, तो ए वाली जो आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि दूर की चीज यहाँ दूर आ जाती है और ये पास की चीज कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर पास आ जाएगी। तो लगभग कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया था इसलिए गलत, यहाँ पर तो सही था लेकिन यहाँ पर ए वाला कर दिया था इसलिए ए गलत। तो ऑप्शन 3 आपको क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन को। लीजिए, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो क्वेश्चन दूसरा नंबर आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। जल्दी से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तब तक मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। कितना है 50, कितना 52, 56, 64 और 18 और ये आपका क्वेश्चन मार्क। चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है, यदि इसका डबल भी करते तो 100 हो जाता, लेकिन डबल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, +2 हुआ। फिर यहाँ पर कितना हुआ, +4 हुआ। यहाँ पर कितना हुआ, 4 और 4 +8 हुआ। यहाँ पर कितना हुआ, 6 और 1 बढ़ जाएगा तो यानी 16 हुआ। तो अब यहाँ पर आपको एक सीरीज दिख रही होगी, कैसी सीरीज दिख रही है, जल्दी से बताइएगा। कि इसका डबल हुआ, फिर इसका डबल हुआ, तो इसका डबल हुआ, तो इसका डबल जब होगा तो कितना जोड़ना चाहिए, 32 जोड़ना चाहिए। यानी कि 80 में यदि अपन 32 जोड़ दें तो आपको क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यानी 112 बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में नहीं था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से स्पीड में इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी जहाँ जासूस का जो संबंध सुराग से है, ठीक है, जासूस का संबंध किससे, सुराग से। तो आपको बताना है वैज्ञानिक का संबंध किससे होगा। तो ये आपको पता हो, जासूस क्या ढूंढता है, सुराग ढूंढता है। ढूंढता कि नहीं, जब जासूस को सुराग मिल जाएगा तभी तो वो कैसे सोल्व कर पाएगा। इसी प्रकार से वैज्ञानिक क्या करते हैं, वो करते हैं प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नीचे दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश मतलब ABCD में, मतलब क्रम से जो पहले आता है उसी से आपको करना होता है। तो कभी भी वो आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना है। ऑप्शन जैसे देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। तो एक बात आपको कॉमन दिखी, या तो 3 नंबर पहले आएगा या फिर 4 नंबर पहले आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए, ना 1 को देखना है, ना तो अपन को 2 को देखना है, ना 5 को। इन दोनों में चेक करना है पहले क्या आएगा। देखिए LEN सब में कॉमन है। यहाँ पर देखिए जी होता है आपका 7 नंबर, यहाँ पर D होता है 4 नंबर। तो पहले क्या आएगा, D आएगा, यानी 4 नंबर वाला। तो 3 नंबर वाले जिसमें भी पहले आपको दिख रहा है वो ऑप्शन हो जाएंगे गलत। 2 ऑप्शन आपके हट चुके हैं। पहले क्या आ रहा है, 4 नंबर, तो 4 नंबर वाले। अब यहाँ पर आपको गौर से देखना, देखिए 4 3 2, 4 3 2 मतलब सेम है। ना आपको 4 देखना है, ना 3 देखना है, ना 2 देखना। अब इन दो में से जो पहले आएगा वो अपना राइट आंसर रहेगा। देखिए LEN
और 5 नंबर LEN, यहाँ पर T पता है कितने नंबर होता है 20 नंबर, यहाँ पर S पता है कितने पर होता है 19 पर। तो पहले क्या आएगा बताइए, यदि अपन 1 और 5 में देखते तो पहले आता है 1 यानी 19, तो 1 वाले आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। समझ गए बात को। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेकंडों में सॉल्व होते हैं, आपको समझाया और समझ में भी आ गया होगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन है 5वां, बिल्कुल इजी शिफ्ट है, ठीक है। इजी शिफ्ट तो सारी थी क्योंकि एसएससी जीडी के 10th लेवल का पेपर है, ठीक है। सीजी लेवल के क्वेश्चन थोड़ी आ जाएंगे। तो दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको ये सीरीज दी रखी, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कितनी डंडी है, 1 है। फिर यहाँ पर कितनी 1 2 3 है, ठीक है। फिर यहाँ पर कितनी 1 2 3 4 और 1 5 है, ठीक है। यहाँ पर कितनी है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। देखिए इसमें तो 10 हो जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने अगला क्वेश्चन 6वां आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो फटाफट से 6वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है, मैंने शुरू में बोला था। तो कोई ए बी नहीं है, क्या बोला जा रहा है, कोई भी ए क्या नहीं है, जल्दी से बताइएगा, बी नहीं है। जितने के ए हैं वो कोई भी ए बी नहीं है। कुछ बी पी हैं, कुछ बी जो हैं वो क्या, जल्दी से बताइएगा, पी हैं। इस प्रकार से यदि एक डायग्राम और अपन बनाना चाहें तो कोई भी ए क्या नहीं है, जल्दी से बताइएगा, बी नहीं है। और कुछ भी ए है तो एक डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाए, क्योंकि कुछ भी ए है तो कुछ ए पी भी हो सकते हैं, ठीक है, गलत थोड़ी है। चलिएगा तो जल्दी से इसको आप निष्कर्ष पढ़िएगा, निष्कर्ष पढ़िएगा एक बार। कुछ बी ए नहीं है, बी ए नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ बी ए नहीं है तो यहाँ भी सही है, तो यानी ए वाला क्या हो जाएगा, सही। कुछ पी ए नहीं है, पी ए नहीं है तो यहाँ पर तो हो जाए सही, लेकिन कुछ पी यहाँ पर देख लीजिए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, गलत हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि दोनों में सही होना चाहिए तभी वो सही माना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन को। लीजिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से 7वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। यदि आप गौर से देख पा रहे होंगे, ए वाली देख लीजिए यहाँ पर सेम है, ए वाली भी कैसी सेम है और ए वाली भी सेम है, लेकिन ए वाली डंडी को पलट दिया, इस वाली को क्या कर दिया, पलटा है, ठीक है, उल्टा कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ए वाली भी, देखिए ए वाली यहाँ पर देखिए सेम है, ए वाली यहाँ पर देखिए ए वाली भी सेम है, तो ए वाली तो देखिए ए वाली सेम है, फिर इस वाली को पलट दिया, इसको पलटा कि नहीं पलटा, ठीक है। अब इसके आगे देखिए ए वाली सेम है, ए वाली भी सेम, ए वाली भी सेम है, तो फिर इसको पलटा। समझ गए बात को। देखिए फिर किसको पलटा है उन्होंने, ए इसको, ठीक है, इसको पलटा। तो आप किसको पलटेंगे, इसको। तो ए वाली सेम रहेगी, ए वाली सेम रहेगी, ए वाली सेम रहेगी, तो इस वाली को पलटना है, ठीक है। देखिए इसमें तो देखिए दोनों गलत हो जाएगा, इसमें तो देखिए इसको पलटा इसलिए गलत हो जाएगा, इसमें देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए क्योंकि केवल ए वाली आकृति पलटनी थी, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन को। लीजिए 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से आंसर बताइए। वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है, मैंने शुरू में बोला है, ठीक है। यदि 10A 5B 6C 2 बराबर 53 है, 6A 4B 8C 2 बराबर 28 है, तो आपको ये बताना है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि ए का मान क्या रहेगा, ए को प्लस मानेंगे बी और बी को सी को, ठीक है। देखिए यहाँ पर गुणा हो सकता है, यहाँ पर गुणा हो सकता है, यहाँ पर या तो या प्लस होगा या फिर माइनस होगा, इनमें आपको चिन्हों का पता करना है। तो यहाँ पर आपको चाहिए कितना, जल्दी से बताएगा, 53 चाहिए। यहाँ पर गुणा भाग करके कुछ भी करके आपको क्या चाहिए, 28 चाहिए। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या देखा, 10। यदि अपन यहाँ पर प्लस मान लें और 5 लिख दें और बी का मतलब गुणा मान लें और 6 लिख दें और इसका मतलब 2, या फिर यहाँ पर घटाना भी, तो यहाँ पर 6 5 30 और 40 और 2 42 होगा। तो इस प्रकार सीरीज तो नहीं बढ़ रही, तो ये आपको पता करना है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। देखिए यदि इन दोनों का गुणा कर दें, यदि ए का मतलब अपन गुणा मान लें, ठीक है, तो 10 × 5 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा।
अब यहाँ पर b का मतलब अपन को पता नहीं है, लेकिन यदि यहाँ पर चाहिए कितना 3, क्योंकि 50 में यदि अपन 3 जोड़ दें तो आपको कितना मिल जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 53 मिल जाएगा। तो 3 कैसे बन सकता है, यदि यहाँ पर अपन 2 का भाग 6 में दे दें, ठीक है, तो आपको समझ में आई। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 50, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, इसका मतलब प्लस हो जाएगा और सी का मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग होगा तो कितना, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, तो 2 3 6 और ये 10 इंटू 5 प्लस क्या हो जाएगा 2, एक 2 नहीं 3, ठीक है, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3, ये आपका 53 बन गया। बना के नहीं बना। इसी प्रकार से इसको देखिए 6 चौके कितना हो जाएगा 24 और b का मतलब प्लस और 4 दूनी 8 में यानी 4 बार चला जाएगा, तो ये आपको 28 मिल जाएगा। मिला क्या नहीं मिला। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि गुणा कर दें तो 17 पंच कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 85 और प्लस और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो 2 आ जाएगा यानी 87, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज आपको बिल्कुल आराम समझ में आ चुकी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है 9वां। तो जल्दी से 9वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक निषेकूट भाषा में रिंग को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में शेप को कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। आर कितने नंबर होता है 18, आई कितने पर होता है 9 पर, एन कितने पर होता है 14 पर और जी कितने पर होता है 7 पर। यू होता है आपका 21 नंबर पर, एम होता है 13 नंबर पर और क्यू होता है 17 नंबर पर और के होता है 11 नंबर पर। ठीक है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पर सीरीज क्या चल रही। तो यदि यहाँ पर प्लस करें, कितना प्लस, 18 और 3 21, 9 और 4 13, 17 और 3 14 और 3 17, 7 और 4 11, मतलब +3 +4 +3 +4 चल रहा है। अब एस कितने पर होता है 19 पर, ए 1 नंबर पर, एफ होता है 6, ई होता है 5। तो सबसे पहले यदि +3 करते तो 22, 22 पे क्या होता है भी, तो सारे में भी है। प्लस कितना करें 4, 4 और 1 5, 5 पे क्या होता है ई, भी सभी में है। इसमें क्या करें 3, आई आएगा कि नहीं आएगा, आई आएगा, इसमें भी है। और इसमें प्लस करेंगे 4 तो क्या आएगा 9, यानी डबल आई चाहिए, डबल आई इसी में और किसी में भी नहीं है। समझ गए बात को। सिंपल सा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन लीजिए, स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है। जल्दी से बताइएगा फटाफट से। तो ठीक है, ये सीरीज निम्नलिखित अक्षर समूह में इस अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं ओर से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। ये सीरीज आपको यहाँ पर पता करनी थी। यदि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए कितने हैं 5 हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कितने हैं, जल्दी से बताइएगा, 1 2 3 4 5 हैं। यहाँ पर देखिएगा 3 और 2 कितने हैं 5 हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा कितने हैं 5 हैं। समझ गए। अब यहाँ पर देखिए 3 और 2, यहाँ पर भी ये 5 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 है। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं 4 है, तो यहाँ पर ए आएगा पहले, 4 है तो 5 बनाना, तो सबसे पहले ए, तो 2 ऑप्शन तो आपके हट चुके। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर फिर से ए आएगा, तो डबल ए इसी में और किसी में नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका हट चुका है। यानी 5 बार ए आएगा, 5 बार बी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन एक बार सोल्व करने की कोशिश करेगा। एक परिवार के 6 सदस्य हैं, एक्स वाई जेड क्यू भी डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, कितने एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे वृत्ताकार मेज पर, कितने सदस्य हैं 6। तो सबसे पहले अपन वृत्ताकार बना लेते हैं और 6 सदस्यों को एक दूसरे की ओर मुँह करके अपन बैठा देते हैं। ठीक है, लीजिए, ये इसकी ओर मुँह करके बैठा, ये इसकी ओर, ये इसकी ओर मुँह करके बैठा हुआ है 6 सदस्य। आगे पढ़िएगा, आगे बोला जा रहा था जेड डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। यदि अपन डब्ल्यू को यहाँ पर बैठा दें तो इसका बाईं ओर कौन हो जाएगा, जेड, ये बाईं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हैंड हो जाएगा। तो डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है जेड। ठीक है, और बाय जो है जेड के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, जेड के बाईं ओर, तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, राइट इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाय, तो यहाँ पर अपन बाय को बैठा देंगे। अब आगे पढ़िएगा, एक्स यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, किसके बाईं ओर से, यू के बाईं ओर से। मान लीजिएगा
यदि अपन u को यहाँ बैठा रहे हैं तो u को यदि यहाँ पर बैठाते हैं, मान यदि u को यहाँ बैठा रहे हैं तो 1 2 w ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है, u को यहाँ बैठा नहीं सकते। यदि u को अपन यहाँ पर बैठा रहे तो 1 2 यहाँ पर भी नहीं बैठा सकते, क्योंकि u के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, x बैठा है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन नहीं हो रहे हैं, तो u बैठेगा कहाँ पर, जल्दी से बताइए, यहाँ पर बैठेगा u। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है, क्या बात समझ में आ चुकी है। तो यहाँ u नहीं बैठ सकता, यहाँ u, तो u बैठेगा यहाँ पर। जब u यहाँ पर बैठेगा तो u के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, x, तो x आ जाएगा यहाँ पर। तो टोटल सदस्य कितने, 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 बैठ चुके हैं, जो बच गया वो यहाँ पर हो। तो बचा कौन है, v बचा है, तो v को अपन यहाँ पर बैठा देंगे। तो टोटल ये जो सिटिंग अरेंजमेंट वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सिंपल सी थी, ये आपको समझा इसलिए टाइम लगना ही, तो 50 सेकंड में लगभग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जितना पढ़ने में टाइम लगता है उससे कम समय सोल्व करने में लगता। तो पूछा क्या है, w और x दोनों का निकटतम पड़ोसी, w और x का पड़ोसी कौन है, v, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बने 11वें 12वें क्वेश्चन को लीजिए। 12वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 7, फिर 13, फिर ये आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर 31 है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, +2, यहाँ पर +4, यहाँ पर +6, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस कितना हुआ 2, यहाँ पर प्लस कितना हुआ 2, तो यहाँ पर भी 2 करते तो यहाँ पर 8, तो 18 13 और 8 कितना हो जाता है, 21, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। समझ गए बात को। लीजिए 13वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो 13वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह में दी गई आकृति छिपी हुई हो या निहित हो। ठीक है, तो ए वाली जो आकृति है, ए वाली कौन सी आकृति में, यहाँ पर देख लीजिए घूर्ण की अनुमति नहीं है, यानी घुमा नहीं सकते, सेम टू सेम आना चाहिए। यदि आप ए यहाँ से आई फिर इस प्रकार से नहीं गई, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। अब यहाँ पर देखिए ए गई, ठीक है, और ए चली गई, तो ए वाली जो छिपी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन 14वां आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ने से शुरू में बचना है। ठीक है, क्योंकि पता है इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते थे वो किस में आते थे, बैंकिंग में आते थे। ठीक है, ओनली बैंकिंग में, लेकिन अब सभी क्वेश्चन आने लगे। लेकिन एसएससी में चाहे जीडी का एग्जाम हो चाहे सीजीएल के एग्जाम हो, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इनको पढ़ने से बचना है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए प्लस का मतलब देखना, तो प्लस का मतलब ये देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी एक्स जो हो जाएगा, एक्स हो जाएगा किसका भाई, जल्दी से बताइएगा, बाय का भाई बन जाएगा। ठीक है, बाई बना दिया भाई। उसके बाद देखिए भाग है, तो भाग का मतलब देखेंगे ए भाग का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी जेड की बहन कौन हो जाएगी, बाय। बाय को क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइएगा, जेड की अपन ने बहन बना दी। फिर देखिए माइनस, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, तो ए की पत्नी कौन हो जाएगी, ठीक है, ए की पत्नी हो जाएगी जेड, तो अपन पत्नी बना देते हैं, दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, ये पत्नी किसकी हो जाएगी, ए की, तो ये देखिए जब ये पत्नी है तो ये क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, पति होगा। तो आपसे पूछा क्या है, एक्स का ए से क्या संबंध है, एक्स का ए से, इससे, ठीक है, ए से जिससे लगा हो वो ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, जल्दी से बताइए, ए इसकी बहन और ये क्या है, भाई, तो भाई यानी पत्नी का भाई, यानी ऑप्शन, या तो देखिए क्वेश्चन में आ सकता था क्या, साला भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर पत्नी का भाई है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। 15वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई दो संख्या ना कि अंकों को आपस में बदलने से निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। ठीक है, सही नहीं होगा वो यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं तो बच्चे क्या करते, सही होगा दिखते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब है जहाँ 7 होगा वहाँ पर आपको 3 लिखना है। ठीक है, जहाँ पर 7 दिख जाए वहाँ पर आपको 3 लिखना है, जहाँ पर आपको 3 दिख जाए वहाँ पर आपको 7 लिखना है। सिंपल सही और कुछ नहीं, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी स्पीड में सॉल्व करना है। पहले देखिए 7 है, तो 7 की जगह क्या लिखना है, 3 इंटू क्या करेंगे, 8 करेंगे, माइनस से 9 प्लस से 3 की जगह क्या करेंगे, 7 और भागे कर देंगे 1, बराबर चाहिए कितना, 30।
तो सबसे पहले भागो तो 7 एकम 7, यहाँ 1 गुणा होगा तो 8 कितना हो जाएगा 24 माइनस 9 और प्लस के 7, ठीक है, भाग दे दिया। 30 में जोड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 31 माइनस क्या हो जाएगा 9 बराबर अपन को चाहिए कितना, जल्दी से बताइएगा 30। क्या 30 आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, सही नहीं है पूछा था। और इनको जैसे आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो 55 आएगा, इसको करेंगे 32 से, इसको करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है 16वां क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 5 मित्र हैं पी, बी, सी, जी और एच, एक वृत्ताकार मेज ये चार और केंद्र को मुँह करके बैठे हैं। कितने मित्र हैं? 5 मित्र हैं, ठीक है। चलिए अपन 5 मित्रों के लिए जगह बना देते हैं। 5 मित्र सभी का मुँह कहाँ की ओर है? केंद्र की ओर है, यानी भीतर की ओर है, ठीक है। तो आगे पूछा क्या, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ठीक है। सी के एच जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। यदि सी को यहाँ बैठा दें तो सी के दाईं ओर, तो ये क्या हो जाएगा राइट हैंड, ये हो जाएगा लेफ्ट। इसके दाईं ओर कौन बैठा है? एच बैठा, तो एच को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। और बी एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। किसके बाईं ओर से? एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बी बैठता, तो एक क्या हो जाएगा इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, राइट हैंड, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा जल्दी से बताइएगा? बी बैठ जाएगा, ठीक है। एच के बाईं ओर से, बाईं ओर से के बाईं ओर से, हाँ बाईं ओर से, ठीक है। तो बी को बैठा दिया, 1 2 3 सही है, ठीक है। और पी सी का पड़ोसी नहीं है, पी जो है सी का पड़ोसी, तो मतलब पी यहाँ आ नहीं सकता, पी आएगा कहाँ पर? यहाँ पर। तो जो बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा। बचा कौन है जल्दी से बताइएगा? पी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जी बचा, तो जी को अपन यहाँ पर बैठा देंगे क्योंकि एक स्थान बचा हुआ, तो वहाँ पर कौन बैठ जाएगा? जी बैठ जाएगा। लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। पी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा? पी के बाईं ओर, तो ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। तो पी कौन बचा? एच, एच यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है 17वां। तो जल्दी से 17वें क्वेश्चन का आंसर एक बार देने की एक बार कोशिश करिएगा। देखिए ओ होता है कितने पर? 15 पर, ठीक है। पी होता है 16 नंबर पर, ओ होता है 15 नंबर पर, इस प्रकार से, ठीक है। और एन होता है 14 नंबर पर, एम होता है 13 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, ठीक है। एम होता है 13 नंबर, एल होता है 12 नंबर पर। ये सीरीज है, ठीक है। यहाँ से आपको समझना है। देखिए ये सेम टू सेम है कि नहीं जल्दी से बताइएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? -2 हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ? -2 हुआ। ये सेम टू सेम है कि नहीं जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पर क्या है? सेम टू सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? -2 हुआ है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा? -2 होगा, तो 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? जे के। और यहाँ पर ए सेम टू सेम रहेगा, यानी 12 पे क्या रहेगा? एल। तो के एल चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सीधे समझ में आ चुकी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने 18वां आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पैटर्न को पूरा करने घूर्ण की अनुमति नहीं? यहाँ पर भी घुमाने की कोई भी अनुमति नहीं है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए जैसे ही आप इसको मान लीजिएगा, ये आपकी पूरी ये सीरीज थी, ठीक है। यहाँ से ये 4 भागों में कटी हुई है, ठीक है। तो ये जो आपको ये वाली आकृति दिख रही है वो बनानी, ये वाली जब पलट के जाएगी तो ये पलटेगी, तो ये आपकी यहाँ से बनेगी, ठीक है। मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ ब्लैक। तो ये वाली जो आकृति यहाँ है, ये वाली यहाँ पर आ जाएगी इस प्रकार से यहाँ पर। तो यदि आप देखते तो यहाँ पर नहीं है, ये गलत, यहाँ पर नहीं है, देख लीजिए ये गलत। तो अब 2 ऑप्शन आपके पास फिर भी बचे हुए हैं, ठीक है। अब ये वाली जो आकृति है, देखिए ये वाली जो आकृति आपको दिख रही है यहाँ पर आई, तो ये वाली आकृति इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में है। लेकिन जैसे आप इसको पलटेंगे, ये वाली आकृति आपकी इस प्रकार से यहाँ पर आएगी, ठीक है। इस प्रकार से बनेगी, तो इसमें भी बनी हुई। लेकिन यहाँ से ये देखिए, यहाँ से इस प्रकार से कटी, यहाँ से इसमें देख लीजिएगा यहाँ से बनी हुई, इसलिए ये गलत, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सीरीज को सॉल्व करना कुछ भी नहीं रहता, सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां। एक निषेकूट भाषा में हाइट को इस प्रकार लिखा जाता है, तो मेथड को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए एच कितने नंबर होता है? 8 नंबर पर। ई कितने पर होता है? 5 पर। आई कितने पर होता है? 9 पर। जी कितने पर होता है? 7 पर। एच कितने पर होता है? 8 पर। टी होता है 20 नंबर पर, ठीक है। एफ होता है 6 नंबर पर। सी होता है 3 नंबर पर। जी होता है 7। डी होता है 4। ई होता है 5 नंबर पर। क्यूब होता है 17 नंबर पर। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिए। -2 +2 -2 ठीक है, -2 -3 -3 समझ गए बात को। पहले 1 2 3 वर्ड में -2 हुआ है, फिर 1 2 3 वर्ड में -3 हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना मेथड,
तो एम पता है कितने पर 13 पर, ई कितने पर 5 पर, ई के बाद है टी होता है 20 नंबर पर, एच होता है 8 नंबर पर, ओ होता है आपका 15 पर और डी होता है 4 नंबर पर। तो पहले क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11, 11 पर क्या होता है के, फिर माइनस करेंगे 2 तो 3, 3 पे क्या होता है सी, फिर माइनस करेंगे 3, 17, अरे 3 2 करना ठीक है 18, 18 पर क्या होता है आर होता है तो सी आर सारे ऑप्शन में। फिर इसमें क्या करेंगे 3, 3 जैसे घटाएंगे तो 5, 5 पे क्या होता है ई होता है कि नहीं होता है, चलिए उसमें भी है। फिर 3 घटाएंगे तो 12, 12 पे क्या होता है के एल होता है, फिर 3 घटाएंगे ए, पीछे ए चाहिए इसमें है ये आपका राइट आंसर, ठीक है समझ के बात को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन को। लीजिए आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा, ठीक है। सी कितने नंबर होता है जल्दी से बताइएगा, सी होता है 3 नंबर पर, पी होता है 16 पर, ओ आपका होता है 15 नंबर पर। अब यहाँ पर है ए होता है 1 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर और एन होता है 13 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या हुआ -2 हुआ, यहाँ पर -2 हुआ, यहाँ पर -2 हुआ। तो सीरीज आपको पता चल गई। जे होता है 10 नंबर पर, डब्ल्यू होता है 23 नंबर पर, एक्स होता है 24। तो कितने घटाना 2 घटाना, 8 पे क्या होता है एच होता है, तो एच केवल इसी ऑप्शन में, ना इसमें ना इसमें ना इसे, इतने से आपका आंसर आ चुका है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम हॉल में इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। सेकंड में क्वेश्चन को आना है। तो दोस्तों इस चैनल पर पहली बार चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के शेयर करिए। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप फ्रेंडों के मोबाइल में जाके लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ताकि अपन जल्दी से ग्रो हो सके, आपको पूरी फैसिलिटी दी जाए ताकि टीम के साथ। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।